तो ये तो है साथ ना देती संगीता से कहीं आ जाए करो, अच्छा लगता है। वो तो बिल्कुल मजा फल करते हैं उससे कहोगे ना कहने के नाम होगा तो सबसे बढ़िया हमारे सामने वाले पड़ोसी है, उससे मैंने काशी बढ़ती कहीं काशी बढ़ती रहेगी, निर्जला तो कहीं कैसे निर्जला रहेगी। जैसे भी नहीं हमारे सामने वाले जो अच्छे जैसे हाँ, कैरेक्टर है उसी साल मुझसे वो क्या धर्म कैसा और होता मैं है। निर्जला नहीं, थोड़ी ना उन्हें सारा बोलो शिव शंकर भगवान की जय, निर्जला कार्तिक मास की जय, शालिग्राम भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, तुलसा महारानी की जय, शालिग्राम भगवान जी की जय। कार्तिक महत्म की आज है 27वीं कहानी कथा। बोलो सच्चे दरबार की जय, कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय, राधे 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 राधे। मुबारक हो कदम की परिक्रमा। रखो प्रसाद इधर को रख दो, इधर को रख दो। बोलो सभी कार्तिक नाने वालों की जय। 27 बोलो सच्चे दरबार की जय। 27 इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस पास से इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचिनी का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृत्तांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए हैं, इसलिए मित्र से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है, इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृत्तांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्मा राक्षस कहने लगे कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सौंदत नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने पद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। एक समय में महादेव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय श्री गौतम जी वहां पर आए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम किया, वरन पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतकरण जला जाता है। न जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाचिनी अपने दोनों हाथ उठाकर उसकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचिनी कहने लगी कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देखे मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सौंदर्य विष्णु रूप शंख चक्र गदा प्रधानधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कलमाश बाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोगकर अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि गंगा के स्नान से मनुष्यों के करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसा महारानी की, भक्त भगवान की जय। इन
हाँ तो मेरे पसंद है छोटे। एकादशी शनिवार की है ना? 2 तारीख की है। कौन सा दिन नहीं, है? शनिवार को होगी। और आज अष्टमी है क्या? आज अष्टमी 1 तारीख की है। आज अष्टमी है क्या? नहीं, 2 की बताई तुम 2 और एकादशी शनिवार की है ना? लेकिन ये कह रही हो तो प्रभु रक्षा पहली वाली अब देखो कौन सी कहेंगे भैया, वैसे तो द्वादशी से जुड़ी हुई तो बताना अच्छी तो हाँ, अच्छी बात है नी? है। द्वादशी से जुड़ी अगली वाली चाहे वो 11 बजे तक हो 10 बजे तक। इतवार को 11 होगी और दोपहर से लगेगी। ला विवाह करने के लिए छूने पहले की तरह मैं भी तो पहले बता और शनिवार अगले के शनिवार का विवाह करेंगे। हाँ 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 वही तो कह रही हूँ। पंडित जी ने एक ही बता देते तुलसी को बोला। एकादशी की शादी है ना, हाँ वो 2 तारीख की है। जय श्री राधे हो जाएगा ना, आपका कम हो जाएगा आमले की। आमले की? हाँ, हो जाएगी। आमले की? आप सब खाएंगे, या सब और क्या में लग जाएगा। आज में रख के आज करोगे? आज और कर तो देंगे। आमले की तो करना है। हम करेंगे तो हम रात को आएंगे। हमरा ये और अरे दादू जी को बात में જોઈએ ને બહાર दादू जी को बात में आने नहीं, जादू करके मांगे तो यहाँ पर बात जादू मम्मी ने बना बोलो गणेश भगवान की जय, बोला पार्वती की जय, तुलसी महारानी की जय। एक बुढ़िया थी, भैया वो गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी की पहली कहानी सुन रहे हैं। अब भैया पूजा करती थी तो वो बेचारी रोज मिट्टी के गणेश बनावे, रोज बिगाड़ देवे। एक दिन कहने लगी तो क्यों ना मैं पत्थर के गणेश बनवा लूँ। अब भैया वो बराबर मिट्टी नहीं चल रही थी पड़ोस में, वो गई मिस्त्रियों के पास, उनको भैया मजदूरों से कह रही भैया मेरा पत्थर का गणेश बन दो। वो कहने लगे लोग अम्मा इस तरह पत्थर का गणेश गढ़ेंगे नहीं तब एक दीवार पूरी करेंगे। भैया उन्होंने मना कर दी, बुढ़िया ने सुना देते जा तेरी दीवार तिरछी होगा। भैया उसकी दीवार तिरछी हो गई। वो चिनाया धामा सारा दिन ऐसी हो गया। जितनी देर को बैठो ना थोड़ी हो गया ऐसा। हाँ ऐसा होगी। अच्छा वो धाम ऐसी ना हम वही तो कह रही। अरे तू तो फिर ज्यादा हुई ये थोड़ी आ जाओ। ढाम ऐसी ना अब ये शाम हो गई तो कहने लगे वो कहने लगे आया सेठ जी, कहने लगे आप तो तुमने भैया कुछ काम ही ना करा। उनका काम क्या सेठ जी एक बुढ़िया माई आई थी, कहने लगी लोग हमारे पत्थर के गणेश बना दो। हमने मना कर दी। अब हमने मना कर दी, उन्होंने साफ दे दिया तुम्हारी दीवार भगवान करा तिरछी हो जा। अब हम चिंदे ढारे। अब सेठ जी कहने लगे भैया उस बुढ़िया को बुला के लाओ। अब वो बुढ़िया को बुला के लाए। भैया सेठ जी ने सोने के गणेश बनवा कर दिए उन्हें। उन्होंने लो माई भैया बुढ़िया भी खुश होगी और सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि तेरी दीवार तिरछी हो जाए, जल्दी जल्दी तेरा मकान बना। भैया उसकी भी मकान बन गया, दीवार से सिद्धि हो गई। ये गणेश भगवान जैसे बुढ़िया की गणेश मिल गए और सेठ जी की दीवार सिद्धि हो गई। सबकी हुंकारा बढ़ते कहते सबके ऐसे सुने बोलो गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि की। दिवाली का कौन सी नहीं बात तुम्हारी? एक किसान था, दूसरी कहानी किसान की है। एक किसान था, उसका 2 बहू थी 2 बेटे, 2 बेटे थे। हाँ तो आया कार्तिक मास, बुढ़ा कहने लगा, किसान कहने लगा अपने बहू से तो बेटी मैं कार्तिक नहाऊंगा, तू मेरी तैयारी कर। बड़ी सगाई करे। हाँ बड़ी बहू से कहूँ तू मेरी तैयारी कर, मेरी हेल्प कर दे करिए, मेरा काम कर दे करिए, जो भी मुझे पूजा अर्चना में चाहिए थे। बड़ी बहू बोली दिवाली की सफाई और घर का खाना पीना सारा काम और बच्चों को भेजना मैं काम मेरे बस की तो है ना। छोटी वाली से पूछ लो पिताजी। अब भैया वो छोटी तो मैं तो क्लियर मना करती कि मुझे करनी ही नहीं है वो लालच से करेगी। वो छोटी वाली के पास गए, कहने लगे उनका बेटी उनका हाँ पिताजी बताओ उनका ऐसा मुझे कार्तिक नाना तू मेरा काम कर दे मेरी उनका क्या पिताजी उनका पिताजी तुम सेवा बताओ क्या देख सुबह को 4 बजे मेरा पानी नहीं से खींच के बाल्टी भर दे, नहाने के लिए पानी भर दिए और मैं नहाकर इनको मेरी धोती धोकर सुखा दी और जब मैं पूजा करके निमट जाओ तो मुझे गरम गरम खाना खिलवा दी। उनको ठीक है पिताजी ये तो बड़ा काम ना नहाओ तुम
भैया नहा कर ली। अब बुढ़े बाबा उठे, भैया कार्तिक पूरे महीने ऐसे ना सुबह को 4 बजे नल पर चला कर पानी भर कर रख देगा, उनको नहा बता दी, फिर धोती जैसा वो धोगा देगी और तार पर सुखागा तो जैसा वो लटकागा थी ना, अब वो बूंद बूंद जो चुभा थी धोती में से, तो वो मोती बनते रहते नीचे गिरते धरती पर। अब जैसे मोती बना तो वो बेचारी झाड़ू इतनी अकल थी ना, झाड़ू लेकर वो चौक में इकट्ठे करती गई ऐसी। अब देखा हुआ है ये तो छोटे कर चले जाते थे खेत वो चले जाना थे खेत का अपना गेहूं की फसल, चिड़िया ना चुगा वो फसल थी ना, चिड़िया चुगाए कर रहते वे चिड़ियों को उड़ाए करते जी जब ने उड़ाए कर रहते, बड़ी वाले उड़वाए थे तो मेरा सारा खेत खा नहीं, वो गया। रखवाली करा था हाँ। वो ले जाके चिड़िया को कुछ भी कुछ भी करो करो, वो तो भैया उड़ाए नहीं थे। हाँ तो आया वो आगे पूर्णमासी पूरा महीना होगा कार्तिक का। कहने लगे बेटी कल की पूर्णमासी, और मैं सोच रहा 2-4 भाई ब्राह्मण जिमाऊँ तो खाना वाना तैयार कर, मैं खेतों पर जा रहा हूँ तो वो खाना छोटे वो तैयार कर लेगा। जब पूरा उसका खाना बनकर तैयार हो जाएगा तो खेतों पर जाऊँगा। पिताजी मैं तुम्हारा भोजन सारा तैयार कर आई, तुम ब्राह्मणों को बुलाओ और अपनी पूजा अर्चना और भाई ना भोग लगवा दो, जिमवा दो। उनका ठीक है तो तुम यहाँ रखवा लेकर भैया वो महिला जाओगे। वो कहने लगा उनके पिताजी कार्तिक नहारे यार ब्राह्मणों को जिमाएंगे और यहाँ चिड़ियों को बुखारे, भाई ये तो गलत बात है। उसने कहा उनका भगवान की चिड़िया भगवान का खेत और खाओ चिड़िया भर भर के मैं क्यों उड़ाऊँ। वो तो चद्दर उड़ के सो गई और चिड़िया अपना खाती रही। अब जैसे जैसे चिड़िया खावे, जो भी दाल पर बैठे जो भी बाली पर बैठे उसके हीरे मोती बनते रहे और खेत में धरती रहे, खाती रही चिड़िया खेत में। तो उसका तो खेत हीरे मोती से जगमग आ गया, एक भी बाल में ना बचे, सब मोती हीरे बन कर सारा खेत भर गया। कहने लगे वो घर को आई ना, वो कहने लगे फिर वो ब्राह्मणों को भोग लगा दिमाग देना सकते। और भैया बराबर में बड़े बेटे का खेत में वो देखे ना कि क्या हो गया छोटे वाले के खेत में हीरे जवार बड़े पड़े। मैं पूछूंगा पिताजी वो क्या हो गया, लोग कैसे कर भैया मैंने कार्तिक ना था, मैं तो ऐसा सब वो कर गया। तुमसे कही तुमने मना तेरी बहू से क्या है तो पहले और भैया तेरी बहू ने मना कर दी। अब मैं तो ना आया, कार्तिक देव ने मुझे ऐसा करा भाई चिड़ियों भी चुप रही है, ब्राह्मणों को बोल पूरे कार्तिक ना तेरी बहू ने सेवा करने को मना कर दी, इसने कर दी। वो कृपा करके उनकी हो गई बढ़िया ही। हाँ फिर कहने लगे भैया उन्होंने अपनी पत्नी से बताया घर जाके, कहने लगा मुझे ऐसा ऐसा है उसके खेत में तो ऐसा सब होना पड़ा, घर जो धोती सुखा है उसके तो मोती बन रहे हैं और खेत सारा हीरे मोती से जगमग बना पड़ा, एक भी बाली मंगा वो ना गए। अब कहने लगे क्या अच्छा लोग हाँ पिताजी ने मुझसे जो कही थी पर मैंने मना कर दी करने के लिए मैंने मना कर पिताजी को अगले साल मैं ऐसी ना होंगी ऐसी सेवा करूँगी। आया अगला साल भैया बेचारे बुढ़े किसान हो गए। कहने लगे अब मेरे बच्चे तो भैया वो बोले पिताजी कार्तिक शुरू हो गया स्नान कर लो तुम। नो बेटी अब तो मेरी उम्र हो गई मेरे बच्चे नहाना बच्चों नहा लिया तो नहाना था भगवान ने नहा लिया। नो का नहीं पिताजी तुम्हें नहाना पड़ेगा, हर सेवा तुम्हारी मैं करूँगी। लालच सोच के तो मन में लालच जाकर वो बेटो कहने लगे नुका भैया जब बुढ़े पर कैली पड़ी बहू तो भैया कहने लगे नुको चल नहा मजबूरी में नहा चल। अब भैया वो ऐसे 4 बजे पानी भर देवे नल का चला के नहा लो पिताजी नहा ले में वो धोती सुखावे तो वो धोती तार पे गिरा तो जैसे वो पानी टपका तो वो धरती में खड्डे हो जावे मोती ना बने। कहने लगे यो क्या हो रहा है इसका तो मोती मेरे तो सारे चौक में खड्डे हो गए। फिर भैया ऐसे करते करते कोई बात ना, फिर कहने लगी फिर आया वो कार्तिक का वो पूर्णमासी आई पूरा महीना हो गया थी। कहने लगी उनका पिताजी मैंने तुम्हारा भोज तैयार कर दिया है, तुम ब्राह्मणों को बुलाओ और भोजन करवा दो और खेत पे आओ तुम घर को जाओ। भैया वो बूढ़े ब्राह्मण आ गए किसान आ गए आके अपना भोजन करवाना सब कुछ करवाना। तो भैया गाय को खेत में जो चिड़िया चुगा उन्हें डंडा ले लेकर भगाया। मैं तो सारा खाओगी सारा खेत खाली करोगी वो डंडे ले लीजिएगा कुछ चिड़िया उसने ना कहा राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और खाओ रही चिड़िया भर भर पे उसने ना खान दिया। तो भैया उसके खेत में खाए को हीरे दबा रही हीरा मोती बन गई फसल के दानों के आए आ गई घर को। कहने लगे पिताजी जा रहे खेत में हाँ खेत पर आ गई वो तो बोलो हाँ खेत पर आ गई। कहने लगे पिताजी और तुम तो वो कर रहे उनको मेरे खेत में तो ना तो हीरे मोती बने ना सदर में तो पानी वो भी खड्डे बन गए। नुका कैसा हाँ नुका बेटी मेरी बात सुन तुमने तो मुझे लालच से नमाया और उसने मेरे सच्चे मन से पूजा करे मैं भी सच्चे मन से नहाया। अब तो मेरे भी बच की ना था जबरदस्ती का सौदा था। और भैया लोग जैसा हम करेंगे भगवान को वैसे तुम्हें कर मिलेगा। लालच स्वार्थी में कभी पूजा मत करो भगवान की। तो भैया जैसा छोटी बहू को भगवान ने अंदर भंडार सब
हीरे जवाहर भरे कहते सुनते ओंकारा भरते सबको देना जैसा बड़ी बहू ने सेवा लाल से करिए ऐसा किसी को मत करिए। हर 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 वो बेटाओ की जय। अब तीसरी कहानी है। तीसरी कहानी तीनों वो कुतिया बन गई बुढ़िया की। अब बुढ़िया कार्तिक नारा की है लंबी कहानी पर सुनना ध्यान से। अब भैया एक बुढ़िया थी वो बेचारी भगवान की विष्णु भगवान की पूरी भक्तानी थी। लक्ष्मी विष्णु भगवान विष्णु भगवान ने लक्ष्मी मैया की पूजा कर रहे थे पूरे कार्तिक नहा थी व्रत कराए थे भगवान को विष्णु भगवान को तुलसा दल का भोग लगा रही थी और सारे मोहल्ले में बांटे थी जब प्रसाद ग्रहण करा थी। तो वो कहने लगी नुकेश बुढ़िया के तो खर्चे इतने हो गए मतलब इतनी महंगाई है कैसा करेंगे इससे तो न्यारी हो जाओ। सबने अपने अपने पति को सिखा दे भैया बालकों का काम है इतना काम है ये क्या ये तो नहाई दो नहीं ये तो नहाई दो ये पूजा कराए और लग जावा है प्लेट घुमाना घंटी घुमाना। अब भैया बोलता है गंगा जी जावा पूजा करे वो सास परेशान कि ये मेरी पूजा को इस तरह से करेगी। मंडली ने भी अपने वो पति को सिखा दिया तीसरी ने भी अपने पति को सिखा दिया तीनों ने ऐसे माइंड कर दिया उनके दिमाग में बैठ गई। अब भैया एक दिन इकट्ठे हो गए सरपंच इकट्ठा कर लिया गाँव का कहने लगे उनका मैं नहीं आ रहा हूँ तुम मैं नहीं आ रहे थे 5 जने बैठ गए पंच बैठ गए भैया सबको अलग अलग कर दिया तीनों के हिस्से कर दिए बुढ़िया को थोड़ा हिस्सा है अपना के लिए के हिसाब से भाई लोगों मुझे करना क्या मुझे भगवान का नाम लूँ सब बोल देंगे। एक जो अपने बुढ़िया के हिस्से में उसमें वो बेचारी रहन सहने लगी तो विष्णु भगवान की वो पूजा करे थे भैया वो तो दर्शन देने के साक्षात बुढ़िया को गंगा जी नहाई गंगा जी में भोग लगाया पूजा अर्चना करी तुलसा दल लिए अपना माखन मिश्री का भगवान को रोज नित्य नेम था उसका भोग लगाने का और सबको वो प्रसाद बांटा तो वो रूबी दिल थी सारे मोहल्ले वाले को प्रसाद बांटा भैया पूजा करके अरे कुछ खा ले। अब ऐसे ही करते करते भैया पूरा कार्तिक मास आ गया। कार्तिक मास आ गया तो भैया एक दिन क्या हुआ बुढ़िया बनाना के लिए कहने लगी हमसे थे नहाने खाने को बिना रहे थे उनको दिन पर दिन मोटी होती आ रही पता ना क्या खाना है। आज 3 लोगों को कह लगे इसकी झोपड़ी में चलो देखो इसकी झोपड़ी में क्या क्या। जब भैया बुढ़िया दुखी सी रहने लगी तो भगवान जी कृष्ण जी का छोटे मतलब बालक का रूप बनकर आए पियर वाले बन के आए मैं तेरे पियर से आया बुढ़िया माई नुको मुझे पिताजी ने भेजा हुआ और तुम कैसे परेशान हो नुको तुम्हारे पास कुछ खाने को ना वो बिट्टू ने न्यारा कर दिया और तुम कैसे करोगी नुको ये सामान भिजवाया तुम्हारा खाने के लिए नुको भैया मेरे पास मैं तो तुम्हें पहचानती भी ना भैया मेरे पिताजी तो खत्म भी हो गए नुको ना है ये भी तो और उनका लड़का ही हूँ मैं नुका लड़का ना होगा भैया भैया को तो मैं जानू तो भैया भतीजा भैया माँ बाप कोई है ही ना नुका नाम जो तुम्हारे पिताजी का भेजा तुम मानो तो सही विष्णु भगवान के भैया बदल आ रहे बच्चे के रूप में लोगों की सेवा तो करी जाएगी बड़ी बुद्धि और वो रखता जावे अब भैया झोपड़ी में रखता जावे बुढ़िया नहाने चल जावे झोपड़ी में रखता जावे अपना खाना पीना सब भोजन पानी गरम गरम और बुढ़िया आवे अपने पूजा करा भोग लगा प्रसाद बटे और अपना भोजन गिरा कर ले बुढ़िया वो का संतुष्टि ना। अब वो ने जैसा देखा झोपड़ी खोल के चलो आज मैं तो गई गंगा जी नहाने चलो देखते हैं बुढ़िया के झोपड़ी में क्या क्या दिन पर दिन मोटी होगी। और देखा तो वहाँ तो भैया पूरा सामान घी दूध माखन मिश्री पूरे भोजन के थाल पूरे सब तैयार क्या लगे देख के कौन जाना है ये तो नहाने चली जाए पूजा में लगी जाए ऐसे देख के कौन जाना है पता कैसा पता चले। अब भैया उन्होंने क्या करा सब देख लो खाना बचता सामान अब 3 लोगों ने सामान खा लिया उसमें इतने सारे तुलसी दल भी देखे जाना थे विष्णु भगवान भी वो तुलसी दल भी तो उन्होंने क्या करा सारे सामान को वो लेगी दोनों का और तुलसी दल नाली में फेंक दिए मुझको भगवान के प्रसाद के इनका क्या करेंगे देखिए तुलसी के पत्ते रख रखे वो नाली में फेंक दिए। अब नाली में फेंक दिए जैसा उन्होंने नाली में फेंका जैसा अपने घर में बड़ी वो उनके पंजे हाथों का रंग बदल कर वो एकदम कुटिया बन गई तीनों कुटिया बन गई इतना मुंह कुटिया का नीचे साड़ी पहन रखी हमारा कुटिया बन के मुँह बैठ गई। अब भाई बालक का मम्मी मम्मी और मम्मी वो बोल रहा कुटिया अब बालक को पापा पापा हमारी मम्मी तो कुटिया बन गई ये क्या हो गया पापा हमारी मम्मी ना बोल रही अरे कुटिया ताई भी कुतिया बन गई मेरी मम्मी भी। मुझे 3 बेटे परेशान पूरा महीना हो गया बुढ़िया नहा धोआ में बुढ़िया को कोई मतलब नहीं ना तो गांव से ना किसी बच्चों से ना परिवार से वो तो अपनी भगवान की भक्ति में ली। अब कहने लगे भैया बेटे भी परेशान अपने आप को नाश्ता पानी बनने लगा खाना बनाने लगा मुझे ये तो बड़ी आदत आ गई बच्चों का भी करना स्कूल को भेजना मुझे तुम्हें क्या हो गया तो वो बोल रहे ना अब वो डंडा लेकर वहाँ अपने अपने पति मारा हूँ मैं तो नो तो कराना उनको और वो बाहर इतना निकला वे रहना घर में क्यों भाई उनकी पत्नी। अब एक दिन कहने लगे वो बेचारे बेटे जब परेशान हो गए उनको माँ को आ जाएंगे माँ से पूछेंगे माँ ही तेरी भक्ति का पल तो ना माँ गंगा जी नाथ आई कहने लगे सारी बताए उनको माँ वाला कहने लगे अम्मा अम्मा दादी दादी नो हाँ बेटा नो हमारी मम्मी कुछ ये बन गई क्या हो गया ये मम्मी कैसा अम्मा कैसा बन गई
नु कहा क्या सुना मैं फिर गाँव वाले भी आ गए। नु कहा तुम्हारी भक्ति का फल तो ना आएगा, तुम्हारी भक्ति के फल से कुछ ऐसा हो रहा होगा तुम्हारे घर में तुम्हारी तीनों बहू कुटिया बन गई। कहने लगे ऐसा कैसे हो रहा होगा, भगवान कभी किसी का बुरा कराए, भाई सच्चे मन से मैं पूजा करें, भगवान तो अंदर के भंडारे बनाए। मतलब बेटे भी कहने लगे, पोते भी, बुढ़िया तो कुछ हम करी। कहने लगे तो उनको मैं ऐसा करूँगी, गंगा जी नहीं हूँ अब पूरा नासी आ रही, तो भैया वो गंगा जी फिर नहाने चली गई, सारे के सारे इकट्ठे हो गए। कहने लगे फिर एक पंडित जी आ गए, बुढ़िया कहने लगे उनका साधु बनकर पंडित जी आ गए साधु के रूप में। उनका क्या हुआ, उनका भैया मैं तो देख अपने भगवान के सत्य कार्य बना रही हूँ, अब मैं तो गंगा जी जाऊँ और भगवान विष्णु की पूजा करूँ लक्ष्मी मैया की, और पता ना मेरे तो तीनों बोगे कुटी होगी, पता नहीं क्या होगा। उनका मेरी बात सुनो, सही हो जाऊंगी, ये तुम्हारे उसका नहीं, तुम तो अपना पूजा सही करिए, पर इनके मन में ना अलग अंदर से द्वेष भाव ना। उनका तुम ऐसा करो, पूर्णमासी आएगी तुम गंगा जी नहाओ, और जैसे जैसे तुम गंगा जी नहाओ पानी को इकट्ठा करो अपने नहाई का, इकट्ठा पानी करो। और उनका पूर्णमासी के दिन कम से कम 5 या 11 पंडित जी बुलाओ, भोजन करवाओ ना। भैया उन्होंने भैया ने ऐसी करा, पानी अपना नहाने का इकट्ठा एक डोंगे में करा, थोड़ा थोड़ा जैसा पता का नहाने का अपना, और पंडित जी को भोग कराया। अब आकर तीनों बोबों को बिठाया वही पंडित जी के पास में ही। कहने लगे उनके ब्राह्मण जो थाली में अपना जुट्टा पट्टा छोड़ेंगे ना वो ही ना खिलाओ, और जो तुम्हारा पानी नहाने का बचेगा उससे तुम उनका छिपे दो, मुझे तो ये अपने उसमें आ जाएंगी धीरे धीरे। भैया उन्होंने पंडित बुलाया, बुढ़िया पूरे दिन ऐसी लगी रही, पूजा पाठ करी, फिर वो अपने स्नान का पानी रखा, उन बोबों का छिपा दिया, पंडितों को भोग कराया, पंडितों से विनती करी, भगवान से विनती करी कि मेरा हरा भरा परिवार जैसे मेरी बोबे थी वैसी याद आ मैं। अब भैया जैसे उन्होंने छिपा दिया तो वो बुढ़िया पूजा करके रही, तो वो तो अपने धीरे धीरे हाथ कंधों की तरफ से ही अपने अपने शरीर में आने लगी। तीनों आ गई, तीनों अपने शरीर में आते उनका माजी हमने तुम्हारे साथ गलत करा था, और हमने तुम्हारा, उन्होंने सारी बात कर दी, हाँ सारी बात कर दी अपने आप ही। और बेटे भी क्या उनका तुम्हारी अच्छा उनका तुमने ऐसा करा माँ के साथ, बेटे भी सुन रहे जब तो बताया ना, उनका तुलसा दी माँ जी जो तुलसा गई थी ना वो हमने नाली में फेंक दिए, और तुम्हारी झोपड़ी में देखा हम सारा सामान ले गए, तुलसा दल हमने बाहर फेंक दिए, और हमारी तो ऐसी दशा बनती चली आई। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे तो कर रहे, भैया फिर भी कुछ नहीं करे, वो कुछ नहीं तो तुम खुश रहो। अब भैया फिर उसके बाद सब कुछ पूजा अर्चना करके वो सारी एक साथ पैरों में पड़ गई, माफ़ी मांग ली कि माँ जी मैं कभी ना करा, तुम खूब कार्तिक माफ खाओ और प्रसाद पाठ करो और खूब प्रसाद बांटो मोहल्ले वालों को। हाँ और तुम सदन फिर तो बुढ़िया भैया सारा परिवार इकट्ठा होगा, बूबे भी, बेटे भी, बुढ़िया भी, विष्णु भगवान की पूजा करें, प्रसाद सारे ग्रहण करें, मोहल्ले में बटे। फिर तो ऐसा कार्तिक का गले साल ऐसा नहीं हुए, विष्णु भगवान जैसा तुमने बुढ़िया की सुधारी और कुटियों से बउओं को सही शरीर में लाए, भैया ऐसे ओंकारा भरते सुनते सबके मनोकामना पूरी करियो, और बुढ़िया जैसी पूजा सबको दियो और सबको सुधारियो। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, कार्तिक मास की जय, तुलसा महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की, शंकर भगवान की जय। हो गई तीन हो गई। एक होते ब्राह्मण और ब्राह्मणी, तो वो रोज 7 कोस गंगा नहाने जाना था, 7 कोस पैदल जाने थे, उनका दीदी कोई बच्चा नहीं, तो वो जैसे जामे, हाँ वो जामे, तो जब आना तो रास्ते में ब्राह्मणी ने कहा, ब्राह्मण से तुम्हारे जो पास कोई लड़का होता ना, तो जैसे मैं खतनी मुझे खाना बना हुआ मिलता और मैं खा के अपना आराम करती। अब भैया वो बेचारी बोल दिया थी कह रहे, अब घर आके भी कहने लगे उनको पता नहीं मैं बनाऊंगी, खाना बनाना पड़ेगा। अब कहने लगे पंडित जी ने कहा तू टेंशन मत ले, चल तू बहू कर रही, मैं तुझे बहू ला के दूंगा। ब्राह्मण बोला उनको मैं बहू ला के दूंगा, तू ऐसा कर एक आटा ले, एक पन्नी में आटा कर, उसमें 8-10 मोहरे डाल दे आटे में। अब भैया वो लेकर चल दिए, ब्राह्मणी ने ऐसे आटा दिया और आटे में मोहरे डाल दिए, वो जो लेकर चल दिए, कार्तिक का महीना। अब भैया रास्ते में 3-4 लड़कियाँ खेलती जा रहे, और वो खेलने ऐसे ऐसे 13-14 साल की लड़कियाँ रहे, वो खेलती रहे। अब वो बुढ़े ब्राह्मण वहीं रुक जाओ, मैं कहने लगे नु क्या वो देखते रहे, वो खेलती रहे, और वो खेलने का घर बनाना है, बिगाड़े हैं, घर बनाई खेल रहे हैं। तो जब वो खेल खाल कर चल रहे हैं ना, तो एक कहने लगे नु क्या अब बिगाड़ दो, चलो हर घर को चल रहे हैं, अब तो खेल खत्म हो गया। ये तीसरी कहने लगा नु क्या ना भैया देख मैं तो अपना घर बिगाड़ूंगा, मैं कैसे छोड़ के जाऊँगी, मुझे तो इस घर में है ना। और वो बुढ़े ब्राह्मण सीख रहे थे, कहने लगे उनको पियो तो बड़ी समझदार लग रही है, 3 तो गई, इसे ही वो बनाऊंगा। वो उसके जैसा वो अपना घर छोड़कर पीछे चली, तो वो भी पीछे चल दी उनकी।
उस लड़की के पीछे पीछे चल गई। उनका देखो कहाँ तक जाएगी। कहने लगी उनका बेटी, कहने लगी उनका तुम कहाँ जा रहे हो? उनका कहाँ? उनको मैं ब्राह्मण हूँ और आटा ले रहा हूँ, आटा ले रहा हूँ, मैं पूरा कार्तिक में किसी के घर का खाना नहीं खाता, कार्तिक मास में खाना नहीं खाता। और बेटी जो तो अपनी माँ से जाकर कह देगी ना, ये नुका अपनी माँ से जाकर वो कह देगी कि ब्राह्मण है आटा ले रहे, मम्मी तुम उनकी रोटी बना दो तो वो खा लेंगे। और भैया वो लड़की कह लगी ठीक है बाबा मैं कह दूँगी अपनी माँ से जाकर। और उन्होंने अंदर जाकर जैसे कहा तो भैया माँ तैयार होगी, तो कार्तिक का महीना चल बेचारा खा लेगा भूखा प्यासा। और उन्होंने देखो पन्नी दी तो भैया उसने ब्राह्मण में आटा खाना तो वो तो मोर आठ निकली उसमें। कहने लगी बेटी उसको मोर निकली, जब आटे में मोर है तो पंडित कितना रईस होगा, उसको मन भी लालच था क्या। कहने लगी तो कैसा तो मैं रोटी रोज बनाई लो, 8-10 मोर मुझे रोज मिलेगी। कहने लगी मुझे हाँ अब जब उन्होंने बुला लिया, खाना ना खिलवाया, मुझे तुम कार्तिक में मैं अपने घर का ना खाता हूँ, इसलिए आपका साथ लेकर चलो मैं तो खाने नाने को गंगा जी नहीं हूँ, आटा अपने साथ रखूँ। कहने लगी मैं कहा ठीक है। कहने लगी बेटी के मन में भी लालच, माँ के मन में भी लालच। कहने लगी तो तुम्हारा कोई बेटा ना पंडित जी? कहने लगी ना बेटा है ना, बेटा तो मेरा काशी पढ़ने जाना। पंडित जी झूठ बोल रहे, कहा हाँ है बेटा तो मेरा पर हाँ पर काशी पढ़ने जाना, वो भी भाई अभी पढ़ाई पूरी नहीं हो, पूरी पढ़ाई करके आओगे। कहने लगे नुका ठीक है, नुका तुम मेरी लड़की को पसंद कर लो अपने लड़के के लिए, नुका कैसा नुका शादी कर दूंगा तुम्हारे लड़के से अपनी लड़की की। कहने लगे भाई मेरे लड़के को तो टाइम मिलेगा, पर एक बात है मेरे लड़के की कटार है, कटार से शादी कर लूँगा फिर तो लड़का आ जाएगा दोनों साथ रहने लगे। अब भैया वो उसकी माँ तैयार होगी लड़की की, कटार से शादी होगी, वो बोले का आए पंडित जी अपने साथ ले आए, आके ले आए। कहने लगे देखकर रामू की माँ कहने लगे उनका हाँ पंडित जी उनका देख के बोले का आया उनका तुम मुझे क्यों दिखा दो, हमारे लड़का यहाँ तो वो कहाँ से आवेगी, क्यों झूठ मुझे सुबह सुबह तुम ऐसा करे नू गेट तो खोल देख तो सही रामू की माँ। और वहाँ देखा तो भैया ससुर वो करी ससुर और वो दोनों करे, भैया उन्हें बड़ा आदर सत्कार से गई अंदर को और उसके अच्छी तरह से पूरा उसका गृह प्रवेश कराया, घर में रहने लगी। कहने लगी बेटी हम कार्तिक का महीना चला ना, हम जोड़े से गंगा जी के साथ सोचाना और देखिए मैं तो थक जाऊँगी, हम मुझे कम से कम रोटी तो मिलेगी। कहने लगी ठीक है हमारी कोई बात नहीं। भैया वो सवेरे चौका चूल्हा सब कराए और उन्हें वो हटाना गरम गरम खाना चाय पानी सब करके देवे, वो बड़े खुश होकर आशीर्वाद देवे, दूध दोनों तो भलो स्वागन रहो। अब एक दिन क्या हुआ, उन्होंने क्या रखी थी ब्राह्मणी ने उनके बेटी चूल्हे की तो आग में भूजन दिए और टोकनी का पानी खत्म मत बन दिए, भाई ये 2 काम याद रखते थे। अब एक दिन उसको चूल्हे की आग बढ़ गई, तो वो पड़ोस में चली जाए जैसे तुम्हारे चले जाओ इनके चले जाओ। कहने लगी मतलब हमारी मम्मी पिताजी आने वाले, आज मेरे चूल्हे की आग बढ़ गई और उन्होंने मना कर रखा था भाई तुम जरा सी आग दे दो, मुझे सीधा का खाना बनाना, रोटी बनाऊंगी। कहने लगी हाँ और तो कौन है? मैं इनके बेटे की हूँ, तुम्हें पता है? हाँ उनके बेटे को तुम लोग इससे बेटा कहाँ है, झूठ बोल रही है तो हाँ ये तो झूठ बोल रहे, इसका कोई ना बेटा बेमतलब के तुझे तो झूठ बोल कर लिया है, तू क्या करेगी यहाँ? इनके नाम एक ना लड़की ना लड़का, मुझे ना मेरा पति तो काशी पढ़ने जा रहा, पढ़ाई पूरी करके आएंगे वो कहते झूठ बता रही तुझे ना पता कुछ भी। तो वो कह लगी ऐसा करिए, तो फिर मैं क्या करूँ, तुम्हें सच पता लूँ हाँ वो भैया उन्हें ऐसे पढ़ा दूँ, ऐसा करिए बिना नमक की तो इन्हें डाल दिए और रोटी दिए जला पका के इन्हें दोनों को। हाँ अब वो बेचारी ऐसी तरह अनजान थी, मुझे 17-18 साल का क्या माना, पहले टाइम की 14-15 साल की थी भाई वो। तो वो दोनों आकर नहा बैठे में पहला, अब जैसे उन्होंने रोटी दी तो रोटी जली फूकी, और दिन तो बढ़िया खाना बढ़िया ऐसा बड़ा थाली लगा था और दाल का चमचा दिया, तो खीर का दाल में दे दिया, दाल का खीर में दे दिया, दाल दे फिक्की है रोटी दे देगी भी। भैया ऐसे करी कहने लगी खाना तो ठंडा करी, मुझे बेटी आज तो इसमें नमक भी ना दाल में, अनु का तने खीर में चमचा दाल का दे रखा, रोटी भी तने कैसी बनाई यार जलेबी, तुम जैसा मिलना वैसे खा लो, ज़्यादा फालतू बोलने की जरूरत ना, मैं भी थक जाऊँ, तुम तो गंगा जी नहा आकर बैठ जाओ। हाँ अब भैया वो चुपचाप भी कर लेना खा लिया, अब फिर अगले दिन हुआ वो फिर गंगा जी जान लेना, तो वो फिर पड़ोसन के दोनों आप कैसा करूँ बताओ, आप भी कैसा करूँ? वो कह लगी नुका ऐसा कर 7 कोठों की चाबी मांग ले, चाबी ले लेंगे तो 7 कोठे तो 700 की चाबी मांग ले। अब वो भैया गंगा जा ना बैठा ना रोटी ना पानी, कहने लगी मुझे तुम ऐसा करो आज मुझे दोनों का कह रही हूँ
और तुम मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। और वो भैया दोनों में दिखते हैं, पंडित कहने लगे हैं, पंडित कहने लगे दे दे भाई, हम उसी में दे दे चाबी। और भैया वो सातों चाबी दे दिया। वो तीसरा अगले दिन वो तो चाबी लेकर खुश हो गया, चाबी मिल गई। अब वो तीसरा दिन फिर आ रहा, पूरा मासी का टाइम आ गया, वो तो नहाने चलेगा अपना गंगा जी को, वो सातों कोठे खोल के देखता है। तो किसी में तो अन्न भर रहा, कमरा फुल, किसी में धन भर रहा, किसी में कपड़े भर रहे, किसी में ज्वाल दी। सातों कोठे मतलब 6 कोठों में तो अंदर ज्वाल दी। और 7वां जो खुला है ना, उसमें शिव परिवार, लक्ष्मी जी, विष्णु जी, भोले, कार्तिक भगवान और शालिग्राम भगवान, राधा रानी, कृष्ण भगवान, 134 कोटि देवता सब उसमें रखे हुए हैं। और वो लड़का माला जपता हुआ बैठा रहता है। वो लड़का पलोथी मार के और माला जपता है। हाँ, वो माला जपता है। तो वो एकदम खोल कहता है, तुम कौन? वो करो, तुम कौन? मैं तुम्हारा पति। मैं तुम्हारा पति। मेरा पति तो काशी पढ़ने गया था, पढ़ाई पूरी हो गई, मैं आगे पर ऐसा है, अब तुम हमारा गेट लगा दो। मेरे मम्मी को कह दिया जब खोलना, खुश हो जा रहा है। फिर तो भैया बूढ़े बूढ़ियों को ब्राह्मण के आने से पहले 16 श्रृंगार करता है, साड़ी पहनते हैं। मेरा पति तो आ गया, खुश हो जा रहा है। तो उनके सामने आके चले गए, मम्मी पिताजी आज तो पढ़ाई पूरी हो गई, आ गए तुम, चलो मेरे साथ, तुम्हें दिखाऊंगी। वे आ गए पढ़ाई करता है। देखिए कमरे में पूरे सारे शालिग्राम भगवान, तुलसा का बिलरा और विष्णु भगवान, लक्ष्मी माँ, शिव परिवार, कार्तिकेय और सब कुछ, सब मतलब पूरा कमरा भरा पड़ा हुआ। और 6 कमरों में अंदर के भंडारे भरे पड़े। मम्मी ये पंडित भी खुश होगी। अब कहने लगे झूठ बोल रही माँ जी। तो मम्मी को ना विश्वास आ रहा, पिताजी तुम मेरे साथ चलो। तो वो जो ऊपर को ले गई, तो मैं तो खुला तो भैया वो तो पूरा जवान पट्टा बैठा। कहने लगे एकदम दोनों उठते हैं, मम्मी पिताजी राधे राधे, पैर छुए दोनों को अपने मम्मी का। मैं कहना रही उनकी आगे पढ़ाई करता काशी से। कहने लगी तुम भूल गई मम्मी, मैं तुम्हारा बेटा काशी पढ़ने जा रहा था। भैया बड़े खुश हुए। अब मैं तो लोगों भैया पूरा परिवार, सास बहू और बेटे और माँ बाप सब इकट्ठे होकर खूब पूजा अर्चना करी। पूर्णमासी का खूब पंडित जी माए खूब भोग करा। हे भगवान, जैसा झूठा उनका बेटा बनाया, बोला सच में विष्णु भगवान ने बेटा दिया, बहू दी, सब कुछ दिया उनकी पूजा पाठ से। हाँ, कार्तिक सच्चे मन का, पूरा सच्चे मन से पैदल आना। देख लो मेरे मालिक सब भैया, भोले बाबा, विष्णु भगवान सबकी परीक्षा लेना पर पूरा करें। हे लक्ष्मी मैया, हे विष्णु भगवान, जैसा उन्हें वो बेटा सुख संसार सब दिया, सबके ऐसे करना कहते ओंकारा भरते। बोलो गंगे मैया की जय, ब्रह्मन देवता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। 4 भी नहीं, 3 हो गई, 4 हो गई। अच्छा, 2 भैया थे लक्ष्मी तपसी। अब भैया वो दोनों, एक लक्ष्मी था एक तपसी था। तपसी तो पूजा कर रहा था और भैया लक्ष्मी अपना 1.25 सेर दही की लस्सी भी बना लग रहा था, 1.25 सेर दही का हलवा भी बना लेता और घंटी बजाई और भगवान को भोग लगा देता था, खा लो भगवान, फिर खुद खा लेता। और तपसी नारा धोया था भैया, अपने साधना भी कर रखा था, ध्यान में भी बैठा था, पूजा भी कर रखा था। एक दिन क्या हुआ, दोनों भैया लड़ रहे, लक्ष्मी का रहना बड़ा और तपसी का रहना बड़ा। कहने लगे उनको, भैया तू कैसे बड़ा? अरे उनको मैं तो हलवा बनाऊँ और भगवान को भोग लगाऊँ, उन्हें लगा कर फिर मैं खा लूँ। नुका तेरी क्या पूजा, तू तो नारा होगा, अपना भजन कीर्तन करा, तेरी कोई पूजा? नुका अच्छा, मैं भगवान की तपस्या करूँ, मैं भी बनाऊँ। इतने में नारद जी आ मैं, नारायण नारायण नारायण। कहने लगे नुका नारद जी, नुको भैया क्यों लड़ रहे हो? अरे नुका लक्ष्मी तपस्या क्या हुआ, नुका क्यों लड़ रहे हो? नुका नारद जी प्रणाम करें। नुका बताओ मैं सब कौन सा बड़ा? नुका तुम में से कौन सा भैया? मुझे तो अभी मैं ना बता सकता, क्यों? मैंने तुम्हारे काम नहीं देखे, काम बताओ तुम। नुका कल को आऊँगा जब बताना भैया, वो चले जाओगे। अगले दिन लक्ष्मी तो अपनी पूजा करता रहे और तपसी अपनी साधना में बैठा रहे। तो वो नारद जी जैसा नारायण जी जैसा तपसी साधना में बैठा रहे, तो 1.25 सेर की एक मुद्रा रहे। अब लक्ष्मी उसके तपसी का आगे गिर देगा, वो साधना करते हुए जैसा आँख खुले तो उनको तो ध्यान जावा, तो वो पड़ी तो खटने नहीं उठते और अपने पैर के नीचे दबाते हैं और भगवान का और जोर जोर से साधना, हाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भगवान का करने लगे, दबा कर बैठ जाना। उधर से लक्ष्मी पूजा करके उठे, उसके आगे भी तरफ को गिर देंगे नारद जी। वो उठा के वो कहना, अरे लक्ष्मी उठा कर, ये तो बड़ी कीमती होती, पता ना बेचारे की किसकी होगी, अब बता मैं किसको उठाऊँ, मैं तो कोई है भी ना, किसका देखाऊँ। लक्ष्मी अपना मन में वो करने लगे, भाई दया ध्यान करने लगा, दुख होने लगा, किस किसकी हो गई।
तो वो सरपंच के प्रधान जी के घर जा रहा हूँ मैं। तो प्रधान जी मैं पूजा करके उठा तो ये उठी पड़ी थी। अब मैं किसे दूँ भाई, तुम सोच विचार करके जो हो अपने यहाँ बुला पहुँचा दे देना। उसकी तो सच्ची वही सच्चाई का वक्त वो भोग लगाते हैं। अब वो बैठा था भाई वे नारद जी आधा घंटे नारद जी को बोलना। उनको अब बताओ नारद जी ने पूजा इतना कर लिया है। उनको भैया जब मैं क्या बताऊँ, बड़ा तो लगती है भाई, सच्चे मन का भोग लगा रहा, भगवान को खिला रहा, दिखा रहा। अनुका तेरे मन में तो स्वार्थी की पूजा, लालच की पूजा, अपने पैर हटा कर तुमने क्या दबा रखा। और वो उसके उसको पता किसा मैंने सुनने की मुट्ठी भैया वो दबा के मैंने दबा रखी। उनका तो भैया वो प्राश्चित हो जावे, नारद जी से तुम्हारी अपना पैरों पर जावा, मैं कैसा करूँ, मैं तो बहुत शर्मिंदा हो गया, अभी प्राश्चित मेरा कैसा उतरेगा। उनको भैया कार्तिक का महीना आवेगा, तू भी नहीं है, औरतें भी नहाएंगी, और जो वो दिया जला कर दिया ना सासेंगी ना, तो वो पुण्य तुझे मिलेगा। और गुरसाट करके बटन ना लगा होगा, वो पुण्य तुझे मिलेगा। और औरतें सीधी तरफ उल्टी तरफ नाड़ा ना बांध के सीधी तरफ बांधेगी, वो पुण्य तुझे मिलेगा। और बहन भांजी को बुला के कोई दक्षिणा न देगा, वो पुण्य तुझे मिलेगा। अब ऐसी तरह प्राश्चित होता रहेगा। कार्तिक का महीना आ जाए भैया, 1 साल हुआ कार्तिक का महीना आया, और लपची तपची फिर अपना कार्तिक ना है, कार्तिक का महीना सारा वो करी, सबने ऐसे दिए सासे अपना दिए सबका वो करा, लपची भी बराबर, शक्ति भी बराबर, और दोनों के बराबर हो गए। नारायण कह लगे तुम दोनों भैया बराबर, छोटा बड़ा कोई नहीं, दोनों की पूजा तेरा भी लाल को न गया। बोलो लक्ष्मी तस्वीर की जय, कार्तिक मास की कहानियों की जय, कार्तिक मास मानने वालों की जय। साथ खाओ ना, एक उसकी ना करो, बुद्ध की आज साथ करिए या बस बुद्ध देवता की कहानी, छोटी कहानी है ये। फिर बुद्ध देवता कहता ना, एक उसे कह दीजिए जो भैया खाने का हाँ हाँ हाँ, वो उसमें ले जाओ सब अपने को। बुधवार की कहानी। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का अपनी बहू लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया, लेकिन नहीं माना। ससुराल में पहुंचा तो बोला मैं आज ही लेके जाऊंगा। उसके बाद सास कह रही कि भैया बुधवार को ना भेजते ना भेजूंगी। माना नहीं, बुध को विदा करा के ले आया। रात को मैं बहू को प्यास लगी, बोली मैं तो पानी पी लूँ, मुझे तो प्यास लग रही है। बुध पास में बैठ गया, वो आया पानी लेके, बोला तू कौन है? उनका ये तो मेरी बहू है। बुध बोला ये तो मेरी बहू है। बहू बोली मेरा पति तो ये है। वो पंचायत में गए, वहाँ उनकी सारी बातें सुनकर पंच बोला तुम्हारा पति कौन है? बुध का उसने हाथ पकड़ कर कहा ये मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने करवा मंगवाया और कहा जो मच्छर बन के करवे के मुंह से निकल जावे उसकी बहू रहेगी। बुध मच्छर बन के करवे के मुंह में से निकल जावे उसकी बहू रहेगी। बुध मच्छर बन के करवे में घुस गया, करवा बंद करा दिया। पंच बोले तुमने बुध नहीं माना, इसलिए बुध ने ये नाटक दिखाया है। उसने सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया कि बुधवार को बहन के भाई सासरे के जमाई को कोई ना जावे। जैसे बुध ने उसे नाटक दिखाया, किसी को ना दिखावे। कहते सुनते उनकारा बढ़ते सभी के ये होना चाहिए। भैया बुध को कोई लियो ना अपनी बहू को, अन्ना बेटे को भेजो। बुध देवता की जय। बुध देवता को करवे में बंद करा दो। बोलो सच्चे दरबार की। अब कौन सी चीज? कोई कहते जो भैया जावा ना खाने का रास्ते में साथ मिल जा। अरे वो मेरे याद तो ना है, इसमें ना है वो मेरे याद 8 बार की तो नाम हो, 8 बार की मतलब नाम नगर बसेरे की बात है। ये तो बावन भगवान की है। नगर बसेरा जाट का बाट का। नहीं भैया इसमें नाम है। नहीं भगवान की कुछ तो याद है, तुम्हें याद है और क्या याद ना है। पंचभिक्षु की बोल दूं? हाँ पंचभिक्षु की सातवीं कहानी। एक ब्राह्मण की लड़की पंचभिक्षु नहाया करती थी, तो वो ले लो भाई इसमें पंचभिक्षु की। हाँ नहीं पूरी ले इसमें एक ब्राह्मण की लड़की पंचभिक्षु नहाया करती थी। गंगा जी जाती कहती है गंगा एक गंगा जमुना 68 तीर्थ थारी पैड़ी पग धरू मेरा सत राखे। भगवान नहा धो के 5 कहानी कही, 5 भजन कहे। एक सुबह टाप
आई माला मोचड़ी भूल गई। राधा का लड़का शिकार खेलने आया, उसे माला मोचड़ी देखी तो कहने लगा, माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो जिसकी है ये वो कितनी सुंदर होगी। उसने पहरेदार बैठा दिए उस लड़की को पकड़ने के लिए। सारी रात जागा, सवेरे 5 बजे आंख लग गई। लड़की आई, बोली, हे गंगा जमुना भजन कहे, और बोली, सुना सुना सोता तेरा लाल छालू देवर साख भरियो। देवर भी कहीं साख भरा करे, तेरे गल उछालू हीरा साख भरियो। वीरा अब भरूंगा कह दियो, पापी हत्यारे में 2 पंचभिक्षु हो गए हैं, मेरे माला मोचड़ी देगा चली। आया बोला जा भी चली गई। लड़की बोली, हे गंगा जमुना कहे, बोली, सुबह सुबह सोता तेरे लग उछालू हीरा तो साख कैसी थी, आवा की सी बिजली होली की सी झल, क्षण धूना करती चली गई, आज भी पहरा दूंगा। हे गंगा बदन कहे, बोली, सुबह सोता तेरे लग उछालू हीरा तू साख भरियो। वीरा हाँ भरूंगा कह दियो, पापी हत्यारे से मैंने 3 पंचभिक्षु हो गए हैं, मेरे माला मोचड़े दे देगा, उसकी आंख में मिर्च भर के सोऊंगा। सारी रात हाय हाय करी और 4 बजे आंख लग गई। लड़की आई, बोली, हे गंगा जमुना 68 तीर्थ थारी कड़ी, पग धरू मेरा सत धरियो, नहा धो के 5 कहानी 5 बदन कहे, बोली, सुबह सुबह सोता तेरे गल उछालू हीरा तू साख भरियो। वीरा हाँ भरूंगा, मेरे 4 पंचभिक्षु हो गए हैं, मेरी माला मोचड़ी दे देगा, उसकी आंख खुली तो चली गई। बोला, आज उंगली चीर नमक भर के बैठूंगा। सारी रात हाय हाय करके निकल गई। 4 बजे ही आंख लग गई। लड़की आई, बोली, हे गंगा 5 कहानी कही भरियो। वीरा हाँ भरूंगा कह दियो, पापी हत्यारे से मेरे पंचभिक्षु पूरे हो गए, मेरे माला मोचड़ी भिजवा देगा। उसकी आंख खुली तो देखा चली गई। अब घर जाकर आसन पाटी लेकर पड़ गया। राजा बोला, बेटा कैसे पड़ गया? उसने कहा, मैं तो ब्राह्मण की लड़की से शादी करूंगा। बोला, अच्छा। राजा ने खबर दी, मेरा लड़का तेरी लड़की से शादी करेगा। उसने लड़की से पूछा, बोली, कह दो अलग महल चिना के केला पीपल आंवला ठाकुर जी बिठा दे। राजा ने ऐसा ही किया। लड़की आई, बोली, चौपड़ खेलेंगे। खेलते खेलते बोला, मैं पेशाब करने में दोष है तो ब्राह्मण की लड़की से शादी करने में भी दोष है। अब से मेरी समझ आई, आज से तू धर्म की बहन मैं भाई। जैसे पंचभिक्षु महाराज ने उस लड़की का सत रखा, सब किसी का ऐसे रखा, कहते सुनते उन 12 बरसे। बोलो पंचभिक्षु भगवान की, सच्चे दरबार की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब कल को इसमें फोन में मारे जरा वो वाले। हाँ वही अरे वो याद तो पर भूल गया। हाँ वो काटती रहे सांप को। हाँ जैसे माता में ये तो पर्व भी आ जाएंगे ना, हैं माता पर्व आ जाएंगे। हाँ कभी आता है, फोन में लगा कर सुन लियो, फोन में डाल दो, ये कार्तिक पूरे महत्व में डाल दो तुम। अच्छा। और उसमें निकल जाएंगे, वो सुनाती रहेंगे तुम्हें पूरे 27 तक। सुनो आराम से बैठ के, 2-3 दिन का आराम से सुन लो, 2-2 4-4 पाठ ऐसा कर लो। 35 रह रहे हैं ना, 35। हाँ नहीं 35 सब जाएगा। हाँ 35 रह रहे हैं। हाँ साथ सुनो। बोलो शंकर भगवान की जय। सच्चे दरबार हमें कभी तो 35 हुआ एकादशी से नहाते हैं, कभी तो 35 होता है। अच्छा। कभी लोग 35 से लड्डू भी चढ़ाना, 35 चढ़े। हाँ वो तो खैर किसी बात कैसी हाँ हमें भी ये बताया था। थोड़ा सा पूरा देवे से पूरे लोग प्लेट में गरम हो रहा होगा, प्लेट ले लो। मेरे को रख दे देव दिया दी था। अच्छा ये तू मैं कह रही ये खाली रखा। कोई नहीं, मैं प्लेट दे दूँगी, रख दो। एक और होगी तो प्लेट ले लो, इन्हें दे दे। बोलो गणेश भगवान की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माते सिंदूर सोए मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत कर सेवा।
अंधन को आंख दीजो कोढ़िन को काया, बांधन को पुत्र दीजो निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण सफल की जो सेवा, तुम भी तेरी शरण आए दर्शन दीजो देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेव। बोलो गणेश भगवान की, शिव परिवार की जय। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हरि शिव ओंकारा। और ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अरनंगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। ओ भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, बोले दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर जी का रूप चमकना, तिरुवन धन मोरे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी। नन मृग मद सोए, बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोले बागंबर अंगे। अनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। बोले रोज रोज गावे, जय शिवानंद स्वामी। मन बदत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। तन मन धन सब है तेरा, बोले सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदे ब्रह्मचारी। बोले आनंद ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावे, शंकर जी के दर्शन पावे। महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोले हरि शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा, बोले सभी भक्तों का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अरनंगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी, त्वं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में गौ माता की, गौ हत्या, श्री सत्य सनातन धर्म की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, 33 कोटि देवताओं की, भक्त और भगवान की। हर 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 महादेव। आज कैसे अरे भोकल आज नहीं करिए। नहीं रुई तो करिए इनमें से। नहीं रुई दीदी मैं चाहिए रुई तो करिए। ऐसे करिए, ऐसे करिए। कैसे करी तुमने? ऐसे अरे नहीं ऐसा करिए, ऐसा करिए, नहीं ऐसे मेरे साथ नहीं ऐसे करिए, देख लीजिए ना। पहले ऐसे करके इनका करा। मैं तो इसी तरह हाथ में नहीं पड़ रहा हूँ। चलो भगवान के नाम से जैसे करती हो हमारे आपको जाना जाओगे, आपको चला जाओगे। हमारा ज्ञानी सब मिलेंगे। लोग लगो हैं? चलो। पंडित जी हो गए, आवे। हाँ सही कह रहे हो। प्रसाद, अब प्रसाद ले लो, आपस में बना।
प्रसाद ले लियो पैसों पैसे सुना हाँ, मत दे। वो मेरे भगवान सब भोग लगा रहे हैं। ये भी लगा दी सब ऐसा लोग उठा उठा के इकट्ठे कर लेंगे अब समय बता दीजिए अभी तो फिर कोई अब आप क्या बजे चलेंगे जाओ पंडित जी राधे 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 जी पंडित जी राधे 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 आज तो सवेरे जोड़ा आ गया आपके लिए आपके लिए देखो जोड़ा मिल गया दीदी ये प्रसाद भी मार दो सब ले लो ए मेरे पास अपने चरणों में लगाए रखो बस शाम को 5:30 बजे मैं तो कह रही हूँ ये डिब्बे खाली रखी क्या ले लूँगा मैं इसे? इन दिन से रखी बताओ मैं ले लूँ नहीं भाई खाली धोखा बनता कभी किसी लिए रख रखी हो ऐसा ही में सामान अच्छा आ रहा है पूजा का कोई ये पूजा क्या होगा बहुत होंगी और है नहीं हाँ दीदी सब करे होंगे जो तो वहाँ से ये भी ना कर रखी है मैंने इसमें सब उसमें लगाएगा इसमें पैक कर दीजिए हाँ। ऐसे तो बहुत सारी हुई है हाँ ये रही ना इसमें ये रही। ऐसी मेरी है देखियो दीपक कितना गर्म हो गया बढ़िया रखते हुए सफेद गर्म हो गया ये हो जाता है हाँ तो बत्ती की तो बोतल थी ना तुलसा अंदर तुलसी की डाला मेरा भी गर्म हो रहा मेरी प्लेट भी गर्म हो गई प्लेट गर्म हो गई मामा बोले बाबा अपनी आरती के लिए नहीं करिया वो दूसरी करूंगी अष्टमी पूजूंगी अष्टमी को बर्तन आता कैसे दीदी कैसे कैसे वो कह रहे हैं आज आप थोड़ी रखो